देश में इकलौते नेता हैं आज के दिन जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं, पूरे देश में एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर मणिपुर से मुंबई चले हैं, सिर्फ आपसे संपर्क करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपके बीच आने के लिए। मेरे भाई हैं, इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, सच बोल देते हैं, चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए। कभी कभी मैं भी चिढ़ जाती हूँ, मुझे देखते ही बोलते हैं मोटी हो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ हर चीज पे सच बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो सच बोलते हैं हमेशा, और शुरू से जब से छोटे थे अन्याय नहीं बर्दाश्त होता। तो हम छोटे थे तो कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता था, बच्चों में किसी ने कुछ गलत कह दिया किसी बच्चे को, एकदम खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए। तो न्याय के लिए हमेशा लड़े हैं, सच्चाई के पथ पे चले हैं। और मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि आपके सांसद बनेंगे तो आप खुश होंगे कि ऐसा सांसद मिला आपको। अब देश में जो राजनीति चली दशकों के लिए, उस राजनीति का स्थापना कहाँ हुआ कोई बताएगा? कहाँ से शुरू हुई वो राजनीति? रायबरेली से। कैसे? 103 साल पहले रायबरेली के किसानों ने एक आंदोलन किया, अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए, अपने हक मांगने के लिए, अपनी आजादी के लिए उन्होंने आंदोलन किया। जब इस बात का पता चला जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए देखने के लिए कि कौन है ये किसान जो इतने गरीब है लेकिन इतने साहसी है, इतने गरीब है लेकिन इतने मजबूत होके, दृढ़ होके अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। तो पंडित जी आए यहाँ, अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी थी। पंडित जी छुप के आए और मिले किसान जो आंदोलन था उनके मुखिया से, और फिर वो भी कंधे से कंधे लगाकर किसानों के साथ लड़े आजादी के लिए। तो देखिए यहाँ की राजनीति जो है यहाँ से शुरू हुई कि जनता जागरूक थी, जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तभी नेता ने सुना और यहाँ आए। तो नेता को आपने दिशा दिखाई, आपने राजनीतिक दर्शन दिया, आपने दिखाया कि ऐसे करना है हमें आंदोलन और ऐसे आगे बढ़ना है। यहाँ के गांव गांव में जाती हूँ, मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलता है, गांव गांव में है, और गांव गांव में जाती हूँ तो कांग्रेस का कोई ना कोई मुझे कार्यकर्ता या पुराना कार्यकर्ता मिलता है। तो जब आजादी हुई, इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, तो उन्होंने यही परंपरा आगे बढ़ाई और आपने भी यही परंपरा निभाई। इंदिरा जी ने एक बार एक ऐसी नीति एक लागू की जो आपको ठीक नहीं लगी, आपने उनको चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती, इतनी बड़ी नेता, लेकिन रायबरेली की जनता ने उनको हरा दिया, दंड दिया कि ये जो काम आपने किया हमें ठीक नहीं लगा। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई, अहंकार नहीं दिखाया आपको, ये नहीं कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं देख लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा। आत्मचिंतन किया, सोचा कि अगर जनता कह रही है तो कुछ हो गया होगा, मैंने कुछ गलती की होगी, और आत्मचिंतन करने के बाद अपनी नीति बदली और यहाँ फिर से वापस आई, तो आपने फिर से हराया और फिर से जिताया। तो इस तरह से आपने इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता को भी बताया कि नहीं इंदिरा जी ये बात ठीक नहीं थी, अब आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं, है ना। तो आज देश की राजनीति के प्रति आप जागरूक हैं कि नहीं है? सदियों से तो यहाँ जागरूकता की परंपरा रही है, तो आप जागरूक हैं तो एक बात सीधी सीधी समझ लीजिए, मोदी जी की 10 सालों से सरकार है कि नहीं? केंद्र में है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, 10 सालों से सरकार है। और जब जब आप टीवी को चालू करते हैं या अपने फोन पे देखते हैं, आपको क्या दिखता है? कि देश में बहुत तरक्की हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, सब पूरी जनता खुश है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश है, यही दिखता है। अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, बड़े बड़े मंच होते हैं, इससे 10 बार बड़े, ऊपर मोदी जी खड़े रहते हैं, इस पे दूर से जनता को संबोधित करते हैं, हमेशा दिखते हैं तो साफ सुथरे चमक रहे होते हैं, हम लोगों की जैसे नहीं कि पसीना आ रहा है, धूल मिट्टी है सारी है? उनका मेकअप बहुत अच्छा है। तो आपको दूर से दिखते हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो खड़े होकर यूं हाथ हिलाएंगे, जनता हो रही वहां जहाँ पेड़ है, और ये यहाँ सारी सुरक्षा कर्मी पुलिस, यहाँ भी सुरक्षा कर्मी पुलिस, जनता वहां है, मोदी जी यूं हाथ हिला रहे, जनता हाथ हिला रही बेचारी दूर से कि कब मिलने को आएंगे,
ये हमारे 10 सालों से प्रधानमंत्री रहे, आज तक मिलने को नहीं आए। आज तक हम बता नहीं पाए कि हम कितने संकट में हैं। आज तक देश का किसान बता नहीं पाया कि कमा नहीं रहा है खेती से। आज महिला देश की बता नहीं पाई कि इतनी महंगाई हो गई है, दुकान जाती है खाली हाथ वापस आती है। लेकिन मोदी जी को बताए कौन? मोदी जी ने अपने आप को आपसे काट दिया है, देश की जनता से कट गए हैं। उनकी बातों में भी वजन नहीं रहा। बात करते हैं, पता नहीं चलता कि आज कुछ कहेंगे कल खंडन कर देंगे। पूरे चुनाव में क्या प्रचार रहा है उनका? या तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बात करते हैं और झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस ने, सोच लीजिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो 1 गाड़ी छीन लेंगे। आपके मंगलसूत्र को ढूंढने के लिए आपके घरों में मशीन लेके आएंगे और वो एक्सरे की मशीन होगी जिससे आपके मंगलसूत्र, आपके गहने कांग्रेस पार्टी छीन लेगी और फिर किसी एक समुदाय को दे देगी। इन्होंने इतना कह दिया कि अगर आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा लेगी और किसी को दे देगी। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री हैं देश के। कहां जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत इस पद को संभाले और कहां मोदी जी इस पद का स्तर ऐसे गिरा रहे हैं कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, जनता के मुद्दों को उठाएं। इतनी भी हिम्मत नहीं है। अपना घोषणा पत्र सुनाते हैं आपको? नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। क्या करने जा रहे हैं आपके लिए बताते हैं कि उनके राज में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, कैसे इसको कम करेंगे, महंगाई को कैसे कम करेंगे, कुछ नहीं बताते। ये नया राजनीतिक सिलसिला जो 10 सालों से इस देश में हावी है, इसके नेता सोचते हैं कि धर्म की बात करो, भगवान के नाम पे वोट ले लो, सत्ता ले लो, उसके बाद जनता की समस्याओं को हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट तो मिलना ही है। बहनों और भाइयों, मैं तो घरों में जाती हूँ सबके, मुझे महिलाएं कहती हैं दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, हम त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खरीदेंगे हम सामान, मेहमान आएंगे खाना कैसे बनाएंगे, सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, साल हो गए। और मैं पूछती हूँ फिर वोट किसको दे रही हो? विधायक को। क्यों? वो हमारे घर आए थे, दुर्दुरिया कराए और कह दिए कि भगवान के नाम पे वचन दो। भगवान के नाम पे हमने वचन दे दिया और बड़ी धार्मिक पार्टी है भाजपा, इसलिए हम उनको दे रहे हैं। तो फिर आप 2 बार उनको दे चुके, 3री बार और देंगे, 5 साल आपके और गवा देंगे ये, क्योंकि ये जानते हैं। मैंने समझाया कि बहन, बार बार तुम वोट दे रही हो क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहे हैं या आपको कह रहे हैं कि बड़ी धार्मिक है, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। तो विधायक तो अब आते भी नहीं है, वो तो चुनाव के समय आएंगे, वही धर्म की बातें, वोट ले लेंगे और उनको ये नहीं लग रहा है कि आपके लिए कुछ करना है। तो अगर उनको ये लगेगा नहीं तो काम ही बंद हो जाएगा। तो यही हो रहा है। तो सोची, कहीं ठीक बात कह रही हो आप। मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान के नाम पे नहीं मांगते। कौन से भगवान कहते हैं कि इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो? को सदस्यता कर रखी है किसी पार्टी की भगवान ने? भगवान तो यही कहते हैं कि सच्चा जीवन अपने जीवन में सच्चाई से जियो, ईमानदारी से काम करो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, सबको खुश रखो, खुद खुश रहो। सारे संत, सारे महात्मा, सारे गुरु, सारे धर्म, सारे भगवान, सबने यही कहा है। किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो। यही कहा है कि जो सच्चे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाओ। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है, धर्म के नाम पर आपसे सत्ता ली जा रही है। सत्ता ले लेते हैं, आपको भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि आज के दिन जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां हर गरीब परिवार के जो सबसे बड़ी महिला है उसको 2000 रुपए मिल